नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हम लोग प्रतिशत देख रहे थे। संभवतः आज अंतिम क्लास होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कुछ सामान के मूल्य में वृद्धि कर दिया जाता है तो कितना परसेंट उसके उपभोग में कमी किया जाए कि खर्च पर कोई असर नहीं पड़े। तो आइए उसी संबंधित क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, ठीक है। उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितनी परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे। 25% खाद्य तेल में वृद्धि, तो कितना परसेंट उपभोग में यानी खपत में कमी होना चाहिए कि खर्च पर कोई असर नहीं पड़े। पहले ही मैंने कहा है कुछ परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे 25% प्लस हो जाए, प्लस 25% हो और कमी निकालना हो, खर्च को बैलेंस करने के लिए कमी निकालना है, तो इसका डायरेक्ट देखने के साथ ही आंसर करना होगा 20%, ठीक है, कमी। वही उल्टा में अगर 20% कमी हो किसी प्रकार किसी सामान में और कहे कि खर्च जो है हमारा वही रहेगा, लेकिन खर्च हमारा वही रहेगा तो अपने खपत में कितना वृद्धि करेगा, तो वो 25%, ठीक है। इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर 20% किसी सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो -16.2/3% इतना कम करना पड़ेगा। पहले ही मैंने कह चुका हूं। वही अगर 16.2/3% कमी हो जाए तो कितना वृद्धि करेंगे, तो सेम उल्टा हो जाएगा, 20% प्लस करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे आपको समझाया हूं, फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पे 25% किसी सामान के मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा। तो वृद्धि होने के बाद क्या है, वो जो मूल्य है वो 100% से 125% हो गया, यानी कि वो बढ़ चुका है, वो बढ़ चुका है। तो कितना उसमें घटाना पड़ेगा, तो बढ़े हुए मूल्य से तो कम करना पड़ेगा। तो 25% वृद्धि हुआ है तो भागा 120, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य हमारे पास क्या हो गया 125, ठीक है, गुना 100। इस 25 को देखना होगा कि इस 125 का कितना परसेंट है, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना कमी करना पड़ेगा, 20%। उसी प्रकार 20% वृद्धि, 20% किसी के मूल्य में कमी हो गया 20%, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो वो मूल्य घटकर कमी होने के बाद 80% बन गया। तो ये 20 जो है इस घटे हुए मूल्य यानी 80% का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 4 यानी कि 25%। देखिए एकदम एक दूसरे का रिवर्सल है। कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप 20% को कीजिएगा वृद्धि, तो अगर 20% किसी के मूल्य में वृद्धि हो गया है तो वो 120% हो जाएगा। तो ये 20 जो है इस 120% का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 20 से तो 16.2/3 जो है कमी करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 16.2/3 कमी है तो कितना वृद्धि करना पड़े कि खर्च पर कोई असर नहीं पड़े, तो वो हो जाएगा 20%, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का हल तो यही हो गया, डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% खाद्य में पेट्रोल के मूल्य में जो है खाद्य तेल, पेट्रोल है खाद्य तेल, अच्छा खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हो गया है तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कहना होगा, ये बिल्डअप कीजिए अपने आप में 20%। अब आपको सॉल्यूशन जानना है तो लीजिए 25% वृद्धि हो गया तो ये 25% उस वृद्धि बढ़े हुए मूल्य का कितना होगा कि हमें केवल इतना निकालना है। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो गया 125, क्योंकि 100% होता है कोई भी चीज का मूल्य,
तो 125, 100 प्लस 25%, 125। तो ये 25% 125 का कितना हो गया? अभी तो किया है हमने 20% आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हमने वृद्धि देखा, अब कमी देखते हैं। यदि कपड़े का मूल्य, चलिए वृद्धि फिर से है। यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े? थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा का मूल्य जो है 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, लेकिन ये नहीं कह रहा है खर्च पर कोई असर नहीं पड़े, ये कह रहा है खर्च पर केवल 10% असर पड़े। खर्च जो है केवल हमारा 10% बढ़े, तो हम खर्च को कितना घटाएं कि हमें 10% ही अधिक अपने खर्च को बढ़ाना पड़ जाए। कपड़ा का मूल्य 25% बढ़ गया तो एक आदमी अपने खर्च को केवल 10% ही बढ़ाने में सक्षम है, अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो वो कपड़े का जो है उपयोग, खपत कितना कम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये 10% बढ़ाने के लिए तो तैयार है ना, बढ़ा कितना? 25%। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 25 माइनस 10, खपत वो बढ़ाया, अपना एक्सपेंस जो है वो बढ़ाया 10% से, कीमत बढ़ा 25% से, तो बैलेंसिंग क्या हो गया? वो तैयार है लेकिन बैलेंस जो इन दोनों का है वो बढ़ाने में तैयार नहीं है। उसका पॉकेट में इतना रुपया नहीं है कि वो पूरा 25% बढ़ा सके, खपत को अपना मतलब कि खपत पर कोई असर नहीं पड़ने दे, उसके पॉकेट में इतना रुपया नहीं है, वो केवल 10% कीमत ही बढ़ा पाता है। तो खपत क्या करना पड़ेगा? सामान का मूल्य तो घटने से रहा, तो खपत उसे घटाना पड़ेगा। तो कितना से? तो 15। मान लीजिए 100 में 25 बढ़ गया, वो 10 बढ़ाने के लिए तैयार है, तो 15 से, दोनों का डिफरेंस। लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य तो वही रहेगा ना, तो बढ़ा हुआ मूल्य तो वही 125 रहेगा, इसमें तो कोई अंतर होना नहीं है। तो 125 का ये कितना डिफरेंस है जो उसके पॉकेट पर असर पड़ना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। 25 25 125, 25 चौका 100। अब इसको देखिएगा तो ये 15 बन गया, तो 15 तो 5 दिया 15, तो टोटल 12% आंसर। ठीक है, कहीं भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से और मजेदार तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, केवल आप बने रहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं हम लोग। अभी तक तो देखा हमने कि बढ़ा हुआ कीमत था, अब कह रहा है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? या तो इसको इस रूप में ले सकते हैं, जोसेफ कोई सामान खरीदने गया, आलू खरीदने गया, चीनी खरीदने गया, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो खपत को कितना बढ़ा दे कि उसके खर्च में कोई असर नहीं हो। वही कह रहा है यहाँ पर कि आय में जो है 10% कमी कर दिया गया। ठीक है, तो ये बन कितना गया? 90%, है ना जी। ये 10% कमी हुआ तो 90% वो आय हो गया उसका। तो ये 10% इस 90% का कितना होगा? हमें तो केवल यही निकालना है, केवल यही निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए। 11.1/90
9%। यानी इतना सैलरी 11.1/9% सैलरी उसका बढ़ाना पड़ेगा। वही चीनी का मूल्य होता तो चीनी का खपत को जो है 11.1/9% बढ़ाना पड़ता। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप जितने एंगल से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई तो उसे खपत में कितना वृद्धि करे कि पॉकेट पर जो असर पड़ रहा था खर्च का वही रहे, तो 11.1/9% जो है खपत बढ़ा देगा। तो उसमें क्या कहते हैं उसको, उसके खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने वृद्धि देखा, कमी भी देखा। चलिए कुछ और देखते हैं। देखिए कैसे दुकानदार आपको बुड़बक बना सकते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। यानी कि 20% एक बार जब वृद्धि हो रहा है उसके जो परिणाम आया उसमें भी 20%। तो सिंपल सा बात है भैया कि ये जो है क्या है, 2% को 1 करने का। कोई सामान लेने गए, दुकान वाले के पास आप गए, दुकानदार कहा किसी का मूल्य 120 रुपया आप पिछले बार खरीद के गए हैं तो 140 रुपया वो इस बार बोल रहा है, 144 रुपया वो बोल रहा है। ठीक है, तो आपको लगा, दुकानदार बोला, आप जैसे दुकानदार को कहिएगा कि आप कितना बढ़ा दिए, पिछले बार 120 में लिए, उसके पहले 100 में लिए, तो बोला कहाँ बढ़ाए, हम तो 20% बढ़ेवे किए हैं, पिछले बार 100 से 120 किए थे, 20% बढ़ाए थे, इस बार फिर 20% बढ़ाए हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा कि पुराना जो 100 रुपये जब वैल्यू था उससे ये 44% बढ़ गया है। तो कैसे 2% को साथ करना हमने आपको बताया है। 20 + 20 प्लस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए भागा 100, 2 0 2 0 कट गए तो 20 20 40 और 4 टोटल 44%। टोटल 44% का असर हुआ। 2% को 1 करना। ठीक है, ये जो है समागम है, ठीक है, ये CI में ज्यादा प्रयोग होना है, बट्टा में प्रयोग होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या में 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। देखिए क्या बात है कि किसी चीज के अगर मूल्य में वृद्धि होगा तो कुछ समय के लिए उसका जो प्रभाव उसके बिजनेस पर पड़ेगा, उस व्यापार पर बढ़ेगा, उस सामान के बिक्री पर बढ़ेगा। तो उसी प्रकार खिलौने के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया तो खिलौने का जो व्यापार है वो 15% घट गया। तो पूछा जा रहा है खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए ये भी सेम है 15% माइनस हो गया और कह रहा है ये क्या है, बिक्री में कमी हो गया 15%। क्यों हुआ भैया, 20% जब अधिक हो गया खिलौने का मूल्य तो ये प्रभाव आपके पास पड़ा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कह रहा है कुल बिक्री मूल्य में कितना प्रभाव पड़ा, उसके प्रॉफिट में क्या असर हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कमी हुआ, कहने का तात्पर्य यही है। तो 20% प्लस में है, प्लस में रखते हैं। ये भी 2% को 1 करना ही है। ठीक है, जैसे कि इसको एक और रूप में दे सकते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में या खिलौने के मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया गया, उसके बाद
ग्राहक के रिक्वेस्ट पर फिर 15% घटा दिया गया। ठीक है, तो वही है, एक बार 20% वृद्धि किया, उसके बाद 15% घटा दिया, -15% और प्लस माइनस, -15 गुना 20 भागा 100। ठीक है, तो अब काट दीजिए, 20 25 100, 20% को 1/5 कर सकते हैं ना, और 5 तिहाई 15, तो 3 हो गया। और इधर से देखिए यहां पर परिणाम आपका 5 है, तो 5 में और यहां -3 बराबर 2% जो है आपका क्या हुआ, वृद्धि हो गया बिक्री मूल्य में, यानी उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें 2% का वृद्धि हुआ। ठीक है, और देखिए एक चीज और कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, इतना लिखना नहीं है, इतना लिखना नहीं है। इस ये क्या हो गया, 5% अधिक 20% प्लस 15% माइनस, तो 5% अधिक। अब इन दोनों को गुना करके क्या करते हैं, भागा करते हैं 100 से, तो गुना करेंगे तो 15 गुना 20 300 भागा 100 यानी कि 3, तो 3 क्या, तो यहां एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस में, तो 5 में से 3 गया तो 2% आंसर। सिर्फ देखने के साथ ही करने का है। ठीक है, चलिए एग्जाम में क्या करता है ना, ऐसे नहीं पूछेगा, बढ़ाई घुमावेगा आपको, डायरेक्ट नहीं कहेगा। कहेगा क्या, चलिए क्वेश्चन से ही लेते हैं, उसके बाद कहेगा क्या करते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गया। ठीक है, वृद्धि होगा, कह रहा है भुजा में अगर 30% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सबसे पहले समझना होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। ठीक है, ये कह रहा एक बार 30% वृद्धि हुआ एक भुजा, फिर दूसरा है तो भी 30%, यानी कि समझिए बात को, 2 बार 30%, एक बार और एक 2 बार 30%। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर ये हो गया। तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 2 बार 30%, 30% वृद्धि हो गया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट यही करना है। पहले समझाते हैं इसको डिटेल में, उसके बाद आपको शॉर्ट से समझाएंगे। मान लीजिए कोई भुजा, माना ए जो है, भुजा को ए कहते हैं, माना ए जो है हमारा वो 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 ए स्क्वायर। अब 10% अगर वृद्धि उपरांत जो है 10% वृद्धि करने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो 10 का 10% कितना होता है, 30% है ना जी, 10 नहीं 30%, 30% है तो 3 हो जाएगा, तो 10 3 13, तो 13 का स्क्वायर 169। टोटल कितना प्रभाव पड़ा, 69% का 69%। ठीक है, केवल ये समझाने के लिए दिया गया है, ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो करना क्या है हमें, तो करना क्या है, करना ये है, चलिए मिटाना क्यों है, करना ये है, ये 30% 30% 2 बार 30% है, तो दोनों को आपस में मर्ज कर दीजिए, 2% को मर्ज करना है। तो क्या है 30% 30%, 60% 60%। ठीक है, प्लस 30 गुना 30 900, या 3 तिहाई 9, 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य और 1 शून्य, 100 हो गया, तो 900 हो गया, 900 भागा 100 यानी कि 9, डायरेक्ट 9%, यानी कि 69% आंसर। यहां भी 69%, यहां भी 69%, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। इसी प्रकार करना है, 2% को एक करना, आपको भूल भुलैया में डाल देगा कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखना है क्या कि वृद्धि कर रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस कर रहा है, 2 बार प्लस, एक बार यहां प्लस एक बार यहां प्लस। ठीक है, दो ए स्क्वायर भुजा यानी भुजा का स्क्वायर, यानी कि दोनों में 30-30%। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा। देखिए समझिए बात को, मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, चित्रकारी तो पहले कर रहे हम खराब है। अब क्या किया, ये ए दोनों तो ए है, तभी तो ए स्क्वायर जाके बनता है क्षेत्रफल, ठीक है, बाकी तो सब आयत है। ये भी एक आयत है, आयत तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई जब करेंगे तो ए गुना ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि एक भुजा में क्या कह रहा है, 40% कह रहा है वृद्धि कर दिया जाए, और एक में जो है प्लस 30%, ठीक है, एक में प्लस 30%, तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा ये घट जाएगा, मतलब कि इसके तुलना में ये कम रहेगा, तो आयत बन जाएगा, एक भुजा बड़ा एक भुजा छोटा, ठीक है। तो कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो ये है पुराना वाला, तो आयत बनने के बाद जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या अंतर होगा। तो कुछ नहीं करना है हमको, इस पर डाटा पर जाना ही नहीं है, 2% को हमको एक करना है, ठीक है, इन दोनों को एक करना है। तो 40 30 70, 40 गुना 30 1200, या 4 तिया 12, 2 शून्य है, गुना करते हैं जी, दोनों परसेंट को आपस में भागा 100 करते हैं, और प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा, तो 1200, तो 1200 का भागा 100 12, तो 12 क्या होगा, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, प्लस 12 यानी 82%। कहीं कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए, एग्जामिनर लाख आपका चाहे कि आप जो है भटक जाए, लेकिन आपको भटकना नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप बनाइए, क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तुरंत मैंने बताया है, आप लोग इसको बनाएं और आंसर इसका कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी दो क्वेश्चन में वृद्धि किए, अभी एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस आयत के क्या करना है, एक भुजा में 20% वृद्धि कर देना है, भुजा में करा ना जी, लंबाई और चौड़ाई में, एक में 20% वृद्धि और एक में 20% कमी, ठीक है, एक बार वृद्धि करना है और एक बार कमी करना है, तो तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। 20% और 20% क्या हो गया, 0। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि हमने शुरुआत के क्लासों में ही बताया है, दो समान परसेंट, एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो तो डायरेक्ट उसका असर यही पड़ेगा कि दोनों का स्क्वायर बटा 100, दोनों मतलब कि एक का स्क्वायर बटा 100 यानी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 बटा 100। चूंकि ये एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि 4। डायरेक्ट आंसर 4% कमी हो जाएगा, 4% जो क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। दो समान परसेंटेज एक बार कम हो एक बार बेसी हो तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर लीजिए जो कि कमी होगा बटा में 100, ठीक है, तो 4% कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितनी परसेंट कम करनी होगी कि जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। वही सेम क्वेश्चन आ गया, चीनी का मूल्य, चाय का मूल्य, चावल का मूल्य में कितना परसेंट, 60% वृद्धि कर दिया जाए तो खपत में कितना परसेंट कमी करें कि कोई प्रभाव खर्च पर ना पड़े। तो वही कह रहा है इसमें कि लंबाई अगर 60% वृद्धि कर दिया जाए, लंबाई को अगर 60% प्लस कर दें
तो कमी कितना करना पड़ेगा इसका चौड़ाई में कि क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़े, तो कुछ नहीं करना है, 60% को ही तो देखना है ना, इसको कितना कम हो जाएगा, ये चौड़ाई में कितना कम प्रभाव पड़ेगा इस 60 का, तो कितना हो गया, ये 60 कितना हो गया, 100 से 160 बन गया, 160। तो ये 160 का ये 60% कितना परसेंट हो जाएगा ये देखना है, तो गुना 100 कर देते हैं, 1 0 खत्म, 8 दूनी 16, 2 तिहाई 6, 2 25 चौका 100, 75 यानी कि 37.1/2%। अगर कमी कर दिया जाए, अगर 37.1/2% कमी कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन नंबर कितना है भैया, ए। कहा क्या रहा था क्वेश्चन कि हमने लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को हमको घटाना है, तो कितना घटाएं कि क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़े, तो 37.1/2%, ठीक है ना। एक बार कंसेप्ट क्लियर होना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसका कोई टेंशन नहीं होगा, आपको किसी भी प्रश्न में कोई टेंशन नहीं होना है। चलिए एक क्वेश्चन स्वयं बनाइए, एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए कौन सा होगा बताइएगा। 1% वृद्धि होगा, 1% कमी होगा, 10% कमी होगा, ना कमी होगा ना वृद्धि होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त इसी को ना कहते हैं जी, वृत्त भी कहिए गोला कहिए, जो कहना कहते रहिए। वृत्त कह रहा है यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना आर क्या है, आर में कह रहा है 50% वृद्धि होने पर, तो चलिए तत्काल में आर को आप 10 मान लीजिए, माना कि आर जो है 10 है। ठीक है, 10 गुना 10 यानी कि डायरेक्ट इसको आप लिखिए 100 पाई, 100 पाई, पाई का मान इसको 22/7 को पाई का पाई रहने दीजिए। अब क्या है, अब अगर 10% नाउ 10% है, कितना है 50% वृद्धि कर दिया जाए प्लस 50%, तो 10 पाई आर स्क्वायर, तो 10 क्या हो जाएगा इसका 50% 5 हो जाएगा, तो यानी कि 15 बन गया, तो 15 गुना 15 यानी कि 225 पाई। 15 गुना 15 क्या हो जाता है 225 पाई। ठीक है, तो कितना वृद्धि हो गया भाई, तो कितना वृद्धि हो गया देखिए जरा सा आप, तो 125 नहीं हुआ, इतना सोचना पड़ेगा, निकाल के बताएं। चलिए 125 पाई, दोनों का डिफरेंस 125 पाई भागा 100 पाई गुना 100, यही ना होता है परसेंटेज का डिफरेंस, कितना अधिक है, तो 125 अधिक है, किससे निकालना है, पुराना से तो निकालना है ना, तो 100 पाई भागा में गुना 100, तो 100 खत्म, पाई पाई खत्म, तो 125% बढ़ गया। अब कह रहा है इतना दिमाग काहे को खपत कर रहे हो मेरे भाई, इतना नहीं करना है, अभी तो कहा है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में वर्ग कह रहा है, आयत कह रहा है, आपको क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता केवल इतनी है कि ये फॉर्मूला जो है स्क्वायर का है या क्यूब का है। ये आर स्क्वायर है ना,
आर स्क्वायर है तो त्रिज्या को ही बढ़ा रहा है, त्रिज्या को ही बढ़ा रहा है, आर को बढ़ा रहा है। वर्ग में भुजा को बढ़ा रहा है, एक जो भुजा समान भुजा है उसको एक को बढ़ा रहा है, आयत में लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा रहा है। तो उसी पर दोनों क्या, लंबाई गुना चौड़ाई स्क्वायर हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। यानी कि ये देखना है कि होल एंड सोल प्रभाव क्या होता है या पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, तो स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स आर, यही प्रभाव है। इसी को मैंने देखना है। इस पर ध्यान देने वाली चीजें केवल इतनी है कि ये आर कितनी बार है, भुजा कितनी बार है। ठीक है, तो 2 बार है तो 50 और प्लस 50। ठीक है, तो दोनों को एक करने के लिए क्या है, 50 50 100 प्लस 50 गुना 50 भागा 100, तो 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 100 का खत्म, तो 5 गुना 5 25, तो डायरेक्ट निकलेगा 125%। उतना करना नहीं है कि हमें क्षेत्रफल में जाना है और फॉर्मूला में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। गोला आएगा, शंकु आएगा, घन आएगा, घनाभ आएगा, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए गोले का देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। समझिए बात को, आर को जो है 50% कम कर दिया, अभी वृत्त में अधिक किया था, अब गोला में 50% माइनस कर दिया जाए तो फर्क कितना पड़े। तो फॉर्मूला पर नहीं जाना है, फॉर्मूला से नहीं बनाना है, केवल फॉर्मूला में ये देखना है आर क्या है उसमें, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये देखना है कि 2 बार आर है। अगर आयतन पूछता तो आयतन में 3 बार आर होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 3 बार होता है, तो 3 बार प्रभाव करते, 50% को 1 करते। ठीक है, तो यहां 2 बार आर है, तो सिंपल है -50 और -50, तो दोनों मिलके 0। कहा है भी तुरंत सेम परसेंटेज हो, नहीं, दोनों मिलके 0 नहीं होगा, दोनों माइनस है, सेम परसेंटेज हो और दोनों में चिन्ह अलग हो, एक प्लस माइनस, तब ए स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, भागा 100, लेकिन दोनों में अलग है, दोनों में अलग अलग, मतलब दोनों में सेम है, दोनों में कमी हो रहा है, माइनस माइनस। तो क्या करना है, 50 - 50 -100। ठीक है, अब दोनों को आपस में गुना करें, 50 गुना 50, तो 2 शून्य भागा 100 करते हैं तो खत्म हो गया, तो 5 बचे 25, तो 25 क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, तो प्लस 25, यानी कि -100 + 25 बराबर -75%, यानी 75% कमी होगा उसके क्षेत्रफल में अगर त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए। ठीक है, दोनों कम हो रहा है, तो क्या करते हैं, एक करने के लिए इसमें सिर्फ देखना है फॉर्मूला में आर स्क्वायर है या आर क्यूब है। ठीक है, पावर क्या है, कितनी बार आर आ रहा है, तो 2 बार है, तो दोनों को आपस में क्या करना है, 50 50 100, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। अब दोनों को गुना करके भागा 100 तो करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा, तो 25 क्या होगा, प्लस में माइनस गुना माइनस, तो 25 में तो प्लस 25, तो डिफरेंस करेंगे तो -75%, यानी कि कमी होगा। ठीक है, क्रमशः 1 cm 2 सेमी 3 सेमी अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, नहीं होगा तो अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का देंगे, लेकिन तब तक आप
कमेंट करने के बाद हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।